नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सतीश ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन अपने रामायण की कहानी और अपने धार्मिक कहानी आप लोग के बीच में लेकर के आ रहा हूँ और बहुत ही रोचक कहानी भी होगी। और सतयुग भगवान राम के ज़माने से कहानी उठी और इस ज़माने आज भी जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं ऐसा बताऊंगा तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पंछी से, जिस पंछी को हम लोग कौवे के रूप में जानते हैं। बात उस समय के जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए हुए थे और जंगल में माता सीता स्नान करके और अपने वस्त्र को फैला रही थी सूखने के लिए पेड़ों की टहनियों पर। उसी समय एक कौवा कौन था? मैं बता दूं कि वो कौवा कोई और नहीं, देवराज देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत था, जो कौवे का रूप बना करके और आता है और माता सीता के पैर में चोंच मार करके भाग जाता है। और क्यों भागता है मैं आप लोग को बताऊंगा आगे कि ऐसा उसने क्यों किया, किस दुष्टता के कारण किया। तो माता सीता के पैर से रक्त की धारा निकलने पड़ती है, खून बहने लगता है। और यह देख करके भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस जयंत इंद्र के पुत्र जयंत जो कौवे का भेष धारण किया हुआ था उसके पीछे भगवान ने बाण छोड़ दिया। जयंत घूमने लगा, भाग रहा है, देवताओं के पास जा रहा है, बड़े बड़े ऋषियों के पास जा रहा है कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझसे एक दुष्टता हो गई, मैं माता सीता के पैर में चोंच मारा और भगवान ने मुझ पर बाण प्रहार संहान कर दिया है, मुझे बचाइए। लेकिन कोई बचाने को तैयार नहीं है। तो उस समय इंद्र सर्वप्रथम गया अपने पिता के पास, देवराज इंद्र के पास, और इंद्र से कहा कि मैंने ऐसी ऐसी घटना कर दी है, सीता माता के पैरों में चोंच मारी है, भगवान श्री राम ने बाण छोड़ दिया मेरी रक्षा के लिए। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, यहाँ से भाग जाओ। जयंत विष्णु जी के पास जाता है, जयंत ब्रह्मा जी के पास जाता है, जयंत भगवान भोलेनाथ के पास जाता है, लेकिन जयंत की रक्षा किसी ने नहीं की। तो जयंत से रास्ते में मुलाकात होती है देवऋषि नारद जी से। नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उधर से आ रहे हैं और जयंत इधर से जाते हुए नारद जी के चरणों में नतमस्तक गिरता है और कहता है कि हे मुनिवर, मेरी रक्षा करिए, मैंने सीता माता के चरणों में चोंच मारी है और भगवान श्री राम ने बाण का संहान कर दिया मेरे ऊपर, मुझे कोई नहीं शरण दे रहा है, मुझे कोई नहीं बचा रहे, मेरी रक्षा करिए। तो नारद जी ने कहा जयंत से कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है और तुमको स्वयं श्री राम जिसने बाण छोड़ा है तुम्हारे ऊपर वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत कहता है कि जिन्होंने मुझे मारने के लिए अपना बाण छोड़ा है, मैं उन्हीं के शरण में जाऊं और वो मुझे मारने के लिए बाण छोड़े। नारद मुनि ने कहा हाँ, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विशाल। भगवान श्री राम ऐसे हैं कि उनके शरण में आप जाएंगे तो जरूर आपकी रक्षा करेंगे, और जाइए उनके पास। जयंत लाचार होकर के गया उनके पास, भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो जयंत कहता है कि हे प्रभु, मैं मंद बुद्धि दुष्टता वक्त आपकी शक्ति को परखने के लिए ऐसा किया था।
मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता था, मैं आपकी शक्ति को परखना चाहता था। इसी दृष्टता की वजह से हमने ऐसा किया। भगवान श्री राम ने कहा कि क्या देखा तुमने? जयंत ने कहा कि मैंने देखा कि तीनों त्रिलोक में आपसे बड़ा महान कोई नहीं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि पापों को क्षमा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं दंड दूंगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तुमने घोर अपराध किया है, और आज यदि तुमने एक नारी के ऊपर वार किया है, और आज यदि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो आने वाला युग भी नारियों पर अपराध करने वाले को क्षमा करता रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। भगवान श्री राम ने उसी बाण से, जो बाण जयंत के ऊपर छोड़ा था, उसी बाण से जयंत की एक आंख फोड़ दी, एक आंख का अंधा बना दिया, और कहा कि जाओ अब तुम युगों युगांतर तक इसी तरह एक आंख से ही देखोगे, और एक आंख ही तुम्हारी रहेगी। कौवे ने भगवान के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और कहा कि प्रभु मुझे ऐसा मत कीजिए, लोग मुझे चिढ़ाएंगे, अंधा कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि थोड़ी सी दया दिखाते हुए भगवान ने कहा चलो ठीक है, आंख तुम्हारी दो होगी लेकिन पुत्री एक होगी, एक ही से तुम दोनों तरफ देखोगे। तो दोस्तों आज भी मैं बता दूं कि कौवे को आप कहीं भी देखेंगे तो कौवे की आंख दोनों तरफ होती है, लेकिन पुत्री एक ही होती है। दोनों तरफ से गर्दन घुमाता है और दोनों आंखों से देखता है, एक ही पुत्री दोनों तरफ नाचती है। ये इस समय का प्रमाण है। अभी भी आप किसी भी कौवे को देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। लेकिन भगवान श्री राम ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया आज के भी समाज को कि नारियों पर शोषण और नारियों पर अपमान और नारियों पर हमला और नारियों को गलत निगाह से देखने वाले को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, उनको दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि वह आगे भी ऐसा करने से 100 बार सोचें। दोस्तों मैं आप लोग के बीच में इस रामायण की कहानी जयंत नेत्रभंग की इस कथा को आप लोग के बीच में सुनाया। मेरी कहानी कैसी लगी और आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी कहानियाँ अपडेट आप लोग तक मिलती रहे। और मेरी अगली कहानी आप लोग के बीच में आएगी बनारस भोलेनाथ की नगरी में लगने वाले हर हर महादेव के नारे के विषय में, कि नारा कब से लगा, क्यों लगा, कैसे शुरुआत हुई, जिसके विषय में मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को इस कहानी को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बने रहिए हमारे YouTube चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल की तरफ से। नमस्कार, जय हिंद।